अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम पढ़ेंगे सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं हमारा टॉपिक कहाँ पर है। सिलेबस अगर देखा जाए तो हम चैप्टर नंबर 4 में थे, बाब चारों में, जहाँ हम पढ़ रहे थे मुक़न्नना और इंतज़ामिया के शोबे, यानी लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। और लेजिस्लेशन के हवाले से हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से बात की थी, पार्लियामेंट के हवाले से। और नंबर 2 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो पाकिस्तानी लेजिस्लेशन यानी मजलिस शूरा, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंतज़ामिया, सियासी इंतज़ामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी। सिविल ब्यूरोक्रेसी अलग चीज़ है, इसलिए हम अगले टॉपिक में फ़ौज के हवाले से पढ़ेंगे। तो फ़ौज और सिविलियन के हवाले से अ, एक एक रब्त कायम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फ़ौज और पुलिस, फ़ौज सिविलियन हुकूमत का मुतबादिल और आखिर में सूबाई हुकूमत की तंजीम। क्योंकि अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो वफाकी सतह पे पढ़ी थी, तो एंड में हम लोग जो है सूबाई हुकूमत के हवाले से पढ़ेंगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो कोई भी मुल्क हो, उसको चलाने के लिए जो मेन बॉडी होती है वो उसकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है। और ब्यूरोक्रेसी यूजली जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या हमारी कमीशन ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। इनको मुंतखब करने का जो सबसे मारूफ तरीका है वो थ्रू सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में CSS एग्ज़ाम्स कहते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। और जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो मुल्क की क्रीम कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत सख्त होता है। हर साल अराउंड 15 से 20 हज़ार के करीब बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं, इसमें बैठते हैं। और सिर्फ 200 से 400 के दरमियान ही ऐसे होते हैं जो पास कर पाते हैं रिटन एग्ज़ाम, और उनमें से भी सिर्फ 180 और से 200 के दरमियान होते हैं जिनकी एलोकेशन होती है। सिविल सर्विस में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो कहते हैं अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी वो अहम फैसले जो कि स्टेट के लिए जाते हैं हमारे मुंतखब नुमाइंदों के अलावा जो लोग लेते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अगर एग्जांपल आपको समझनी हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे हुक्मरान आते हैं, जो MNA आते हैं या मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। उसके बरक जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो तवील अरसे के लिए कायम रहती है। यानी अगर एक बंदा CSS करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लग जाता है तो वो अपना पूरा टेन्योर 60 साल की उम्र तक का पूरा करेगा। उसके बरक्स वो मुख्तलिफ हुक्मरानों के अंडर काम कर सकता है। तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे इंसानी जिस्म है, उसके अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, और जो मेंबर पार्लियामेंट है वो जस्ट उसकी एक स्किन है जो उसका बज़ाहिर ढांचा है। तो इम्पोर्टेंट तो दोनों है, लेकिन मेन फंक्शन वो है जो अंदर हो रहा है। इसको थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। The term bureaucracy may refer both to a body of non-elected governing officials and to an administrative policy-making group. Historically, a bureaucracy was a government administration managed by department staffs with non-elected officials. ठीक है, इनकी अपनी एक हायरार्की होती है। इसको अगर आप पुलिस के तनाजुर में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई CSS करके जाता है तो वो सबसे पहले ASP लगता है 17 ग्रेड में, और एक गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, इनकी वैल्यू नॉर्मल 17 ग्रेड से ज़्यादा होती है, और उनकी प्रमोशंस भी जल्दी जल्दी होती हैं। यानी CSS करने वाला बंदा के चांसेस होते हैं कि वो 21 ग्रेड अचीव कर ले। उसके बरक्स जो बंदा डायरेक्ट 17 ग्रेड में अपॉइंट हुआ होता है अदर देन CSS एग्ज़ाम, तो वो मुश्किल ही 17 से 18 या 19 ग्रेड तक जा पाता है।
पुलिस के तनाजुर में आपको बता रहा था कि जैसे अगर कोई होता है तो वो 70वें ग्रेड का होता है, वो एएसपी कहलाता है। फिर 18वें ग्रेड पे वो एसपी बन जाता है। 19वें ग्रेड पे एसएसपी बन जाता है। 20वें ग्रेड पे वो डीआईजी बन जाता है। 21वें ग्रेड पे वो एआईजी बन जाता है। और 22वें ग्रेड पे वो आईजी बन जाता है। उसके आगे भी एक होती है टेन्योर, जो कि बहुत कम लोग अचीव करते हैं, जो स्टेब्लिशमेंट का पार्ट बन जाते हैं। एटिमोलॉजी, ये वर्ड फ्रेंच है और फ्रेंच का वर्ड है ब्यूरो, जिसके माने हैं ऑफिस और डेस्क। और ग्रीक वर्ड भी है जिसके माने हैं क्रेटोस, रूल ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर। तो इसकी हिस्ट्री है, हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सिविल सर्विस इन पाकिस्तान। सिविल सर्विस इन पाकिस्तान, जिसको सीएसएस यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस भी कहा जाता है, इज अ परमानेंट एलीट सिविल सर्विस अथॉरिटी एंड द सिविल सर्विस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस एंड गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट्स एंड डायरेक्टोरेट्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप बात करें तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें अगर आप सिविलियंस की बात करें तो जो टॉप पोजीशन होती है वो कहलाती है सेक्रेटरी की। और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है और उसका जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन पोस्ट होगी अदर दैन मिनिस्टर, वो होगी सेक्रेटरी दाखिला। तो वो एक सीएसपी ऑफिसर होगा। The civil service define itself as key vehicle on which the entire engine of the state has to move। कहते हैं कि ऐसा पुर्जा है जिस पे पूरी स्टेट का इंजन घूम रहा होता है। Derived from the colonial legacy of the former Indian civil service। ये अंग्रेज लाए थे यहाँ पे निज़ाम इंडियन सिविल सर्विस के तहत। इंडिया में आज भी ये आईसीएस के नाम से माना जाता है और इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो यूपीएससी कहलाते हैं। During its time of formation, the bureaucracy produced Ghulam Ishaq Khan, who would go on to become the president of Pakistan। के जीआई के जिसको कहा जाता है, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी हैं, ये भी पाकिस्तान के एक सिविल सर्वेंट थे, एक ब्यूरोक्रेट थे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को तख्ता भी उलट दिया था। मतलब उनको डिसॉल्व कर लिया था। तख्ता उलटना तो नहीं कह सकते, तख्ता तो आमरीत वाले उलटते हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देती। The highest attainable rank for an officer who serves in the country's bureaucracy is BPS 22 grade। 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है जो कि बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कहता है ग्रेड 22 इज़ द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक एंड पे स्केल फॉर सिविल सर्वेंट्स इन पाकिस्तान। ग्रेड 22 इज इक्वल टू 3 स्टार रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान की आर्मी में 3 स्टार जनरल, यानी जनरल का होता है 3 स्टार, उसके बराबर का ये रैंक होता है। With over 5,000 civil servants and bureaucrats in Pakistan, only a few dozen officers have BPS 22 grade। यानी हज़ारों, तकरीबन 5,000 के करीब सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स में से सिर्फ चंद होते हैं जिन जो कि 22वें ग्रेड में पहुंच पाते हैं। Hence, not even 2% of the country's civil servant make it to the highest basic pay scale of 22 grade। यानी 2% भी जो है नहीं पहुंच पाती है 22 ग्रेड पे। Officers serving in BPS 22 grade are largely considered to be one of the most influential individuals in the country। जो लोग 22वें ग्रेड के होते हैं उनको बहुत ही अहम और बाअसर शख्सियत माना जाता है। Each officer who reached grade 22 has an average a civil service career spanning over 30 to 32 years। यानी 22वें ग्रेड में पहुंचने वाला कम से कम उसने 30-32 साल का अपना वक्त कैरियर के तौर पे गुजारा होगा। The promotion to this rank is done by the High Powered Selection Board। अच्छा, ये HPSB हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड है जो कि सिलेक्शन करती है, जिसको चेयर वजीर आजम पाकिस्तान करता है। Other members of the board who advise the PM on promotions are the Establishment Secretary of Pakistan and the Cabinet Secretary of Pakistan and the Principal Secretary to the Prime Minister of Pakistan। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें जो लोग इस बोर्ड के मेंबर होते हैं एडवाइजरी, वो कितने हाई रैंक के होते हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर है। तो ये पोजीशन है जो 22वें ग्रेड में होती हैं, जिसमें सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है,
चीफ सेक्रेटरी टू अ पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, डायरेक्टर जनरल जिस तरह डीजीज के होते हैं, ठीक है, जिसमें डीजी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईजी इंस्पेक्टर जनरल और मेंबर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये कुछ मखसूस या मारूफ नाम हैं जो 22 ग्रेड में जा चुके हैं, और अगर आप इन नामों को पढ़ेंगे तो आप अक्सर जानेंगे कि ये लोग जो हैं मारूफ हैं। रोहिदाद खान है, उस्मान अली ईसानी है, शाहजेब अरबाब है, नासिर महमूद कोसा, ये सब वो लोग हैं जो अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। तो ये चंद लोगों की लिस्ट है, और भी बेशुमार फेमस लोग इसमें गुजरे हैं। इसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेज डाउन सेपरेट सर्विस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो सीएसएस जो है वो सूबाई और हुकूमती सतह पे अलहदा होता है। जो सूबाई सतह पे होता है वो कहलाता है पीसीएस, प्रोविजनल सिविल सर्विस। ये लोग भी असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। सेक्शन ऑफिसर्स अगेन एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, जिनकी हुक्म के ज़रिए इनकी आप मिसाल ले लें कि ये रजिस्ट्रार की तरह होते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होता है ना, जो बहुत अहम होता है, इसी तरह सेक्शन ऑफिसर होते हैं। इनके बगैर कोई ऑर्डर लॉ वगैरह इनके साइन के बगैर नहीं निकलता। इसी तरह अगर हम सिंध में बात करें तो इन्होंने अब प्रोविजनल सर्विस के थ्रू डीएसपीस यानी पुलिस भी अपॉइंट करना शुरू कर दिए हैं। और अभी आपने हाल में सुनी होगी न्यूज़ कि एक हिंदू लड़की ने रिकॉर्ड कायम किया है कि वो पाकिस्तान की पहली डीएसपी खातून मुकर्रर हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, ख़ासतौर पे एक छोटी सी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से कि उनकी और उधर से फर्दर खातून एक डीएसपी रैंक तक अपॉइंट हो जाए। दूसरा ये कि जो सिविल सर्विस की पोस्टिंग होती है वो इंतहाई शफाफ होती हैं, जिसमें यूजली ज़्यादा शिकायत नहीं की जाती। अदर सर्विस में लोग जो हैं वो फेवरेटिज्म कर लेते हैं, नेपोटिज्म चल जाती है, इवन करप्शन चल जाती है। लेकिन सिविल सर्विस में हम हमेशा कॉम्पिटेंट लोग ही लेते हैं, और उसकी नीड भी है। अगर ये लोग कॉम्पिटेंट ना आए तो मुल्क ना चले। एक्ट कौन सा था? ये एक्ट है द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। जिस साल आइन आया है उसी साल का ये एक्ट है। और इसमें तीन तरह के इसके सिविल सर्वेंट्स के रूल्स हैं, जो क्या कहलाते हैं, अपॉइंटमेंट के, ट्रांसफ़र के और प्रमोशन के। और एक सिविल सर्वेंट बेसिकली अपने पूरे करियर में इन तीन चीज़ों में ही घूमता रहता है। या उसकी अपॉइंटमेंट हो रही होती है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या वो प्रमोशन के चक्करों में लगा होता है। ये 12 ग्रुप हैं जिनमें वो मुंतखब होता है। सबसे टॉप पे जो कहलाता है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जिसमें लोग मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, कमिश्नर्स हाउसेस में जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं। सेकंड नंबर पे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसमें बंदा एएसपी लगता है डायरेक्ट। थर्ड नंबर पे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। अगेन ये बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है, जिसमें आप सारी ज़िंदगी जो है मुल्क के बाहर गुजारते हैं। डॉलर्स में आपकी सैलरी होती है, और आपके चांसेस होते हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर बनने के। फोर्थ नंबर पे आपका इनलैंड रेवेन्यू है। पाँचवें नंबर पे कस्टम्स है। कस्टम भी बहुत अपीलिंग होता है, बहुत लोग शौक से जाते हैं इसमें। छठे नंबर पे कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। सातवें नंबर पे इंफॉर्मेशन सर्विस है, मीडिया वाले जो होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो इंफॉर्मेशन ग्रुप्स होते हैं। आठवें नंबर पे मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप्स हैं। नौवें नंबर पे ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप है। 10वें नंबर पे पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस है। 11वें नंबर पे पोस्टल ग्रुप्स हैं, और 12वें नंबर पे रेलवे। आखिर के चार इतने अपीलिंग नहीं है, और आखिर के दो तो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। 12 ऐसा देखा गया कि जो लोग पोस्टल ग्रुप या रेलवे में हैं, वो इवन बताते हुए भी शर्माते हैं कि उन्होंने सीएसएस किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हिस्ट्री, इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चन भी होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा इसको हम देखेंगे किस तरह ये बैक इन ब्रिटिश एरा कैसे शुरू हुआ, और कौन से प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट्स गुजरे। ख़ास तौर पे हम द रीनाउंड शहाब नामा की बात करेंगे, जो कुदरतुल्लाह शहाब एक बहुत फेमस सिविल सर्वेंट गुजरे। इसी तरह अल्ताफ़ गौहर के नाम से एक बहुत फेमस सिविल सर्वेंट गुजरे। गौहर अयूब, बहुत से फेमस गुजरे। हम लोग जो हैं चंद एक का जिक्र करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम बस इधर स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट बी जो है वो डिटेल होगा इस हवाले से।
कि क्या इसमें रिफॉर्म्स आई हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, सर्विस कैसे होती हैं, और अगर ये कोई कर लेता है तो उसके फ्यूचर में क्या क्या चांसेस होते हैं लाइफ में हासिल करने के।